दोस्तों फिर यहाँ पर हम लाए थे कल मंडी से प्याज। तो ये प्याज बहुत सस्ता मिल गया था, 10 रुपए की 5 गड्डियाँ मिल गई थी। तो ये बड़ा बड़ा जो प्याज है इसको निकाल देंगे और छोटा छोटा ही सब्जी में काटने के लिए रखेंगे। ज़्यादा प्याज भी नहीं अच्छा लगता है कि पूरा प्याज ही प्याज भर दो इसमें। ये बड़े बड़े निकाल लेंगे, किसी और चीज़ में काम आ जाएगा, सलाद वलाद बनाने का काम आ जाएगा। थोड़े ही डालेंगे प्याज, बाकी सब पत्ते डालेंगे। बड़े बड़े हम निकाल ले रहे हैं। देखिए पत्ते भी रखे रखे सूख गए हैं। काफ़ी दिन का हो जाता है, मंडी में भी पूरा ताज़ा हरा तो नहीं मिलता है क्योंकि दूर से आता है, तो आने में भी टाइम लग जाता है, इसलिए सब चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। पत्ते वाली सब्जियां तो कुछ जल्दी ही ख़राब हो जाती हैं। पहले हम ये प्याज को इसके छिलके निकाल ले रहे हैं, फिर काटेंगे इसको। ये लोग पानी छिड़कते रहते हैं ना, तभी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। ये देखिए पूरा सूख गया है। कल तक ये ठीक था, लेकिन ये आज रखने से और ज़्यादा ख़राब हो गया। कल एकादशी थी, कल बड़ी एकादशी थी, तो हम लोग चावल और प्याज वगैरह कोई भी चीज़ नहीं बनाते हैं ना खाते हैं, इसलिए ये रखे रखे और सूख गया। और हमारे यहाँ फ्रिज भी नहीं है कि चलो उसमें उठा के रख देते हैं तो हरा बना रहता है, इसलिए ये थोड़ा वैसा हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं, ख़राब निकाल देंगे, अच्छे अच्छे ही रखेंगे। कोई बहुत महंगा नहीं है, 10 ही रुपये का है, तो इतनी टेंशन नहीं है। अगर ज़्यादा महंगा होता प्याज, अभी तक तो बहुत महंगा दे रहा था, तो हम लोग कभी लाते नहीं थे। अब कल सस्ता मिल गया तो ले आए, तो थोड़ा बहुत निकल भी जाएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये देखिए पूरे सूखे सूखे निकाल देंगे, खाली हरे हरे रखेंगे। अपने गांव जाते हैं हम लोग तो बहुत मज़ा आता था पहले। वहाँ खूब ये प्याज व्याज होता था तो हम लोग तोड़ तोड़ के लाया करते थे। चने का साग, प्याज, पालक, मूली, सरसों के पत्ते, तो बहुत मज़ा आता था तोड़ने में। खाने में इतना मज़ा नहीं आता था, लेकिन तोड़ने में बहुत मज़ा आता था। और यहाँ सिटी, जब से हम लोग शहर में रहने लगे हैं तब से सब कुछ छूट गया है पूरा। अब जाना भी नहीं हो पाता है कि जाने आने में ही बहुत टाइम लग जाता है, 3 दिन तो लग ही जाते हैं। हम लोग इतनी दूर हैं कि जल्दी जा भी नहीं पाते हैं, और किसी के घर में ज़्यादा दिन रुकना भी ठीक नहीं लगता है, इसलिए हम लोग जाते ही नहीं हैं। अपना ही घर ठीक है, किराए का ही सही। अपने घर तभी जाएंगे जब हमारा घर वहाँ पे बनेगा, नहीं तो अब नहीं जाएंगे। बेटी तो हमारी कहती कि हम तो कभी पैर नहीं रखेंगे यूपी में जब तक हमारा खुद का घर नहीं होगा। हम किसी के घर तो जाएंगे नहीं, इसलिए हम भी नहीं जाते हैं, और जाने वाला है भी नहीं। दोस्तों पहले का जो था वातावरण वो बिल्कुल अलग था। तब लोग रिश्ते जानते थे, निभाना भी जानते थे। अब तो कोई एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करता। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सब भूलते जा रहे हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं है। तो छोड़ो, जब किसी को परवाह नहीं तो हमें किसी की परवाह क्यों हो, इसीलिए हम लोग भी नहीं जाते हैं। ऐसे फ़ोन वोन पे भले बात हो जाए। देखा जाए तो परदेश में भी बहुत सारे रिश्ते बन गए हैं, अपनों से तो पराए ही अच्छे हैं। कम से कम एक दूसरे का सुख दुख में साथ तो देते हैं। और यहाँ तो मुसीबत पड़ जाती है तो कोई पूछता भी नहीं है रिश्तेदारों में, क्योंकि हम पहले ही भोगे पड़े हैं ना। इसलिए जब हमको वो सारी बातें याद आती हैं तो हमें बहुत दुख होता है। कहते हैं ना लोग कि जब आपके पास पैसा होता है तब सब आपको पूछते हैं, जब आपके पास कुछ नहीं होता, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, तो आपको कोई नहीं पूछता है। तब लोग यही कहते हैं कि हमें रिश्तेदार मत बताना, पड़ोसी बताना। ऐसा ऐसा भी होता है, और ऐसा हमारे साथ हुआ भी है। तो अब हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई हमें पूछे या ना पूछे, हम 4 लोग ही ठीक हैं अपने घर में। दोस्तों कभी जीवन में अगर आपके पास पैसा हो तो भले कहीं मतलब घूमने फिरने चले जाइए। अगर आपके ऐसे रिश्तेदार हैं तो उनके घर कभी मत जाइए जो आपकी रोटियां गिनते हों और आपको कहते हों कि हमें देखना पसंद नहीं है, और गलत सलत बोलते हों। तो दोस्तों कुछ ऐसी बातें थीं जो हमारे मन में बहुत दिनों से आ रही थी कि हम किससे बताएं, तो आज हमने आपसे अपने मन की बात कह दी है। सबके रिश्तेदार ऐसे नहीं होते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ होते हैं। तो हमारी बात का आप लोग बुरा मत मानिएगा, और अगर कोई रिश्तेदार हमारा देख रहा हो तो वो भी बुरा ना माने, क्योंकि जो हमारे मन में था वो हमने कह दिया। ऐसे हम किसी से कह नहीं पाते हैं, लेकिन ब्लॉग के जरिए हमने बोल दिया। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया है। चलिए मान लीजिए दोस्तों कि अगर हम अपने मन से कड़वाहट निकाल भी दें, हम एक तरफ से मतलब भूल भी जाएं, लेकिन लोग नहीं भूलेंगे। लोग तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, उनके मन में जो नफरत मतलब है वो वैसा ही रहता है। वो एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, क्योंकि आजकल ना लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो गया है। अहंकार होता है लोगों के मन में, वही एक दूसरे को दुश्मन बना देता है। बस यही छोटी छोटी बातें हैं जो कभी कभी अकेले बैठो तो बहुत तकलीफ़ देती हैं। अगर हम पहले भी हम किसी के घर गए, बहुत मुसीबत में थे, हम आपको क्या बताएं। हमको टिकट नहीं मिल रही थी, किसी के घर गए थे, रिश्तेदार में ही हैं, सगे ही हैं,
तो उनको बस यही लग रहा था कि मतलब हमारे घर से जल्दी चले जाए। रोज़ मेरे से बोलते थे कि अभी तुम्हारी टिकट नहीं मिल रही, कब मिलेगी कब मिलेगी, इस तरीके से बोलते थे। अगर किसी से पानी मांगो तो गालियाँ मिलती थी। अगर पानी लेने जाओ पीने के लिए, गर्मी का टाइम था, तो लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं रुको रुको, तुम मत लेना, हम अपने आप देंगे। लोगों के यहाँ जाओ तो कहेंगे हमारा बाथरूम गंदा हो गया, हमारी फ्रिज मत खोलना, हमारी फ्रिज से वो ठंडी हवा निकल जाती है। तो ऐसा भी होता है और हमारे लोगों के साथ हुआ है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। इसीलिए कितने कितने साल हो जाते हैं, हमें कोई बुलाता भी है और नहीं भी बुलाता तब भी हम किसी के घर नहीं जाते हैं। एक दो दिन के लिए किसी के घर जाओ तो ठीक रहता है। अगर आपने तीसरे दिन या चौथे दिन टिकासा डाल लिया वहाँ पे तो समझ लो फिर तो पक्का है कि बेइज्जती तो निश्चित है। हमारे रिश्तेदार तो ऐसे हैं कि पहले दिन बैग भी ना रख पाओ वो पहले ही सुना देते हैं, क्या देखो बाथरूम भर रहा है, क्या हो रहा है, बदबू कहाँ से आ रही है, ऐसा बोलते हैं लोग। तो दोस्तों यहाँ पर जो है साफ़ निकला है, मम्मा ने साफ़ निकाल करके रख लिया है और इतना सारा कूड़ा निकला है इसी प्याज में से। जो सूखा हुआ हिस्सा था, छिलके वगैरह और जो जड़ होती है वो सब निकाल करके इतना कबाड़ा हो गया है। और हम लोग जिस तरीके से बनाते हैं ना उस तरीके से आप लोगों के साथ रेसिपी आज शेयर करेंगे, मतलब आप लोगों को भी दिखाएंगे हम लोग कैसे बनाते हैं। तो हम लोग आलू डालते हैं और ज़्यादा चीज़ें नहीं पड़ती हैं, थोड़ी चीज़ें पड़ती हैं, लेकिन सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है प्याज की। तो कल ये सारी सब्ज़ी लाए थे दोस्तों। अब यहाँ पर प्याज के पकौड़े बन रहे हैं। यहाँ पर मटर लाए थे, हरे मटर। ये मूली है, मूली के पत्ते, कल मूली भी लाए थे तो यहाँ पर पत्ते अलग रख लिए हैं। मूली ये रखी है, थोड़ी सब्ज़ी बाकी रखी हुई है, करेला और बैंगन वगैरह। तो थोड़ी सी लौकी और बैंगन बचा लिया था मम्मा ने सांभर बनाने के लिए, तो टमाटर वगैरह यहाँ पे रखे हैं। और यहाँ पर पत्ता गोभी भी आई थी, तो पत्ता गोभी की सब्जी कल या परसों बनेगी। तो यहाँ पर फ्रूटी भी रखी हुई है दोस्तों। कल मम्मा ने एक पी थी, मैंने एक पी थी, बाकी किसी ने पी नहीं थी। तो नानी से पूछूंगी, नानी पियेंगी तो उनको दे देती हूँ। तो दोस्तों नानी यहाँ पर मंदिर से आई हैं तो नीचे ही बैठ गई थी, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने टेबल फैन चलाया हुआ है और अब बाहर गर्मी होने लग गई है ना, तो इसीलिए यहाँ पे नीचे ही बैठ गई हैं और नीचे बैठ करके चाय पी रही हैं। और उनको लगी है भूख, तो कह रही थी कि कुछ बना दो, तो मम्मा अभी पकौड़े बना रही हैं, तो सब लोग नाश्ता कर लेंगे, बाद में खाना बनता रहेगा। और नानी ने यहाँ पर ये वाली साड़ी पहली बार पहनी है, जब शादी में गई थी तो वहीं पहनती थी अपनी बहन के घर में। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में कैसी लग रही है इनकी साड़ी। मुझे तो साड़ी का कलर जो है पिंक कलर अच्छा लग रहा है उनके ऊपर। हेलो दोस्तों, मैं बहुत थक गई हूँ, बिल्कुल वहाँ से आए तो बहुत थक गए हैं शादियों से। 3 शादी अटेंड करी, खाना पीना तो खाया नहीं, कुछ कमजोरी हो गई बहुत। ठंडी में गए थे वहाँ तो धूप में लेटे रहते थे तो काले अलग से हो गए। हाँ, रंग आपका काला हो गया, एकदम कमजोर हो गए हम। हाथ वगैरह देखो एकदम वे पतले पतले से हो गए। पहले ठीक थे, अब बहुत ही पतले हो गए। होता है कुछ लोगों को बाहर का खाना बिल्कुल नहीं पसंद आता है। शादी ब्याह में 3 शादी थी। मुझे खुद मम्मा के हाथ का खाना पसंद है और लोगों के हाथ का खाना, मतलब उनका तरीका जो होता है ना बनाने का, वो अच्छा नहीं लगता है। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, प्याज वगैरह कच्चा रखते हैं, वही मुझे नहीं पसंद आता वैसा। आपको भी नहीं पसंद है ना ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं। शादी का बहुत हैवी खाना होता है ना, जो ले वही फेंक दे, जो ले वही फेंक दे। आइसक्रीम खाई, कुछ लोग इतराते बहुत हैं फेंकने वाले। नहीं तो हम तो थोड़ा सा। हाँ, आपने थोड़ा लिया, कुछ लोग ना ले करके फेंकते हैं। इतने चावल लिया, एक दही बड़ा लिया, आधा खाया आधा फेंका। हाँ, ऐसे भी नहीं करना चाहिए ना कि किसी का लो। टिकिया ली, आधी खाई आधी फेंक दी, जब अच्छा ही नहीं लगता है कुछ। हाँ, लेकिन एक ली तो ठीक है। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, पूरी प्लेट भर लेते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा इतना खाना लेती हूँ। हाँ, ना पूड़ी ना हलवा ना रसगुल्ला, कुछ नहीं। ठीक है, आप चाय पी लो और अभी बन रहा है पकौड़ा, फिर वो खाना। नाना से पूछा कि फ्रूटी पियेंगे क्या, तो कह रहे हैं पानी जैसी तो हो गई होगी वो तो पानी जैसी तो होती है, तो हमारे घर में बोलते हैं पानी जैसी हो गई होगी उस चीज़ को जो एकदम ठंडी हो जा, मतलब हाँ ठंडी हो जाती है। तो मम्मा ने कहा कि गर्म कर दूं क्या, मम्मा को लगा चाय की बात हो रही है, वो नहाने गए थे तो चाय कह रहे होंगे, तो ऐसे कंफ्यूजन हो जाती है हमारे घर में। और फ्रूटी तो वैसे भी पानी जैसी होती है, गर्म कहाँ होती है दोस्तों यहाँ पर पकौड़े हमारे बनने लग गए हैं और मम्मा इसको धीमी आंच पे एकदम पका रही हैं, अंदर तक अच्छी तरीके से पका रही हैं। यहाँ पर कुछ पकौड़े बन गए हैं, तो 2-2 3-3 जैसे भी आएंगे सबको मिलते जाएंगे। गर्मा गर्म ही खाने में पकौड़े मज़ा आता है। और तब तक यहाँ पर ये वाली बैच भी तैयार हो जाएगी। अभी थोड़े से और बनाने रह गए हैं तो ये भी बन जाएंगे। तो ये वाले भी बन गए हैं दोस्तों, अच्छी तरीके से एकदम क्रिस्पी हो गए हैं, आप लोग देख रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पर सबकी थाली लग गई है
और मम्मा ने भी अपने साइड में यहाँ पे रख लिए हैं और यहाँ पर सबकी थाली लग गई है तो सभी लोगों को देने जा रहे हैं। तब तक यहाँ पर और भी बन करके तैयार हो जाएंगे। ये लीजिए दोस्तों, आप लोग भी खाइए पकौड़े और खा करके बताइए कैसे बने हैं। वैसे तो काफ़ी अच्छे बने हैं, एकदम क्रिस्पी। चलिए खा करके देखते हैं कैसे बने हैं। अच्छे बने हैं दोस्तों, काफ़ी क्रिस्पी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आलू फ्राई कर रहे हैं। आलू अच्छे से एकदम लाल होने तक फ्राई करेंगे। मतलब अभी ऑलरेडी इसमें कलर आने लग गया है, आलू पक भी गई है। तो अब इसको निकाल लेते हैं। और यहाँ पर हमने ज़्यादा आलू नहीं लिए, छोटी छोटी आलू लिए हैं। उसको ये अच्छी तरीके से यहाँ पर भून लिया, मतलब फ्राई कर लिया मम्मा ने तेल डाल करके थोड़ा सा। यहाँ पर प्याज मम्मा ने धो करके और काट करके रख लिया है, आप लोग देख रहे हो। तो अभी तो काफ़ी सारा लग रहा है देखने में, लेकिन जैसे ही हम लोग इसको बनाएंगे एकदम पिचक करके थोड़ा सा हो जाएगा। अब आलू को हम लोग अलग कर लेंगे और फिर आगे सब्जी बनाने की प्रोसेस जो है शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जीरा और हींग डालिए दोस्तों। ऐसे ही हम लोग तड़का लगाते हैं, सबका अलग अलग बनाने का तरीका होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर टमाटर डाल दिया है और टमाटर को अच्छी तरीके से गलने तक पकाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले हल्दी डाली, फिर यहाँ पर डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, फिर डालेंगे यहाँ पर धनिया पाउडर और फिर यहाँ गया गरम मसाला। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसको भी साथ में अच्छी तरीके से भून लेंगे टमाटर के। अब यहाँ पर मसाला भून गया है, तब यहाँ पर हम लोग डाल रहे हैं प्याज। थोड़ा सा प्याज डाल करके मम्मा पहले चला रही हैं ताकि मसाला नीचे से जले नहीं। अब यहाँ पर पूरा प्याज डाल देंगे। अभी देख रहे हैं दोस्तों आप लोग, कढ़ाई पूरी भरी हुई है और अभी थोड़ी देर में ही एकदम पिचक करके थोड़े से रह जाएंगे। मम्मा ने यहाँ पर आलू भी फ्राई करके रख लिए दोस्तों और इसको डालेंगे एकदम लास्ट में। ऊपर से मम्मा ने थोड़ा मिर्चे डाल दिए हैं। आप लोग चाहो तो खाली लाल मिर्चे डाल लो, ये वाले डालो ही मत, या फिर इसको भी डाल सकते हैं। अच्छे लगते हैं खाने में जब ये पक जाते हैं सब्जी के साथ। तो हम लोग थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, इसीलिए हम लोगों ने डाली है। अब इसको इसी तरीके से एकदम ढक देंगे और इसको पसीजने देंगे, यानी कि इसको अपने आप ही अपने पानी में ही पकने देंगे। पकाने के बाद इतनी सी रह जाती है। तो सब्जी यहाँ पर बन गई है, लेकिन बनी बहुत अच्छी है। यहाँ पर दूसरी तरफ रोटियाँ बनने लग गई हैं। यहाँ पर मम्मा रोटियाँ बना रही हैं। तो दोस्तों रखते हैं इस ब्लॉग को यहीं तक।